हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। वेलकम अगेन टू सुनो कहानी सीजन 1 एंड स्टोरी नंबर 10। और आज की जो हमारी 10th सेशन की स्टोरी है ये कुछ स्पेशल है। दो तरह से स्पेशल है, पता है कैसे। पहली स्पेशलिटी ये है कि आज मेरे साथ इस स्टोरी सेशन में है एक नया फ्रेंड। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है बिंकू पियर। कैसे हैं आप सब। हेलो बिंकू, थैंक्स फॉर इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ। और दूसरी स्पेशलिटी ये है कि आज हमारे स्टोरी सेशन में हमें पता है स्टोरी कौन सुनाएगा। आप लोग सुनाएंगे। अब आप लोग कैसे सुनाएंगे वो बताएगा मेरा प्यारा फ्रेंड बिंकू। आप सब ने हमें जो अपनी स्टोरीज रिकॉर्ड करके भेजी थी उसी में से हमने सिलेक्ट की है कुछ अच्छी प्यारी स्टोरीज, और आज हम सब सुनेंगे वही स्टोरीज। तो देखते हैं कि कौन कौन सी स्टोरीज सिलेक्ट हुई और किस किस को मौका मिला है स्टोरी सेशन में स्टोरी सुनाने का। तो ठीक है, फिर जल्दी से रेडी हो जाइए खूब सारी कहानियां सुनने के लिए और शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं सौम्या यादव कक्षा 5वीं फ की छात्रा हूँ। आज मैं आपको एक किसान की कहानी सुनाने जा रही हूँ। आशा है कि आप उसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। एक किसान था जो परमात्मा से दुखी और परेशान था, क्योंकि कभी तेज बारिश, आंधी, तूफान से उसकी फसल को थोड़ा बहुत नुकसान हो जाता था। तो एक दिन नाराज होकर उसने परमात्मा से पूछा कि परमात्मा, मुझे बस 1 साल का आप मौका दे के दीजिए, ताकि मैं अपने मन से मौसम को बदल सकूं। उसने ऐसा कहा भगवान से। तो फिर भगवान ने कहा, ठीक है, तुम्हारी जैसी मर्जी। भगवान ने उसे शक्तियाँ दे दी कि वो अपने मन से मौसम को बदल सकता है। जो किसान था वो बहुत ही खुश था। जब उस फसल को धूप चाहिए होती है तब उसने धूप दी, जब पानी चाहिए होता है तब उसने बारिश करवाई, और उस किसान ने ऐसे ही अपनी फसल को उगाया। एक दिन जब फसल काटने का वक्त आया तब वो बहुत ही ज़्यादा खुश था। वो जाता है और अपनी फसल को काटने लग जाता है। तभी वो देखता है, अरे ये क्या हुआ, इस गेहूं की एक भी वाली में दाने ही नहीं है, और वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गया था। फिर वो फिर से परमात्मा से पुकारता है। परमात्मा आते हैं और बोलते हैं, ये तो होना ही था, क्योंकि तुमने इन फसल को संघर्ष नहीं करने दिया। तुमने इसे अच्छे मौसम तो दिखाया पर आंधी तूफान ये सब नहीं लाए। अब जो किसान था उसे ये पता चल गया कि उसकी ये गलती थी, उसने आंधी तूफान नहीं लाए। संघर्ष तो करना ही था ना पौधों को। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कठिनाइयों से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसका डटकर सामना करना चाहिए। जैसे सोने को सोना बनने के लिए भी कितना संघर्ष करना पड़ता है। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम स्निग्धा यादव है। आज मैं आप सबको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जो मैंने खुद से लिखी है, और इस कहानी का नाम है राजकुमारी मुस्कान की खूबसूरती। एक बार की बात थी, एक बहुत खूबसूरत राजकुमारी थी जिसका नाम था राजकुमारी मुस्कान। वह इतनी खूबसूरत थी कि उसे अपनी खूबसूरती का घमंड हो गया था। एक बार वह बगीचे में खेल रही थी कि तभी उसने एक मधुमक्खी को देखा। उसने देखा और कहा, तुम कितनी बदसूरत हो, मैं कितनी खूबसूरत हूँ, देखो मुझे। चलो यहाँ से जाओ, मुझे खेलने दो। मधुमक्खी को गुस्सा आ गया और उसने राजकुमारी को काट लिया। और फिर राजकुमारी उदास हो गई और रोने लगी। तभी वहां पे आए। राजा ने पूछा, क्या हुआ मेरी प्यारी बच्ची। राजकुमारी ने उन्हें पूरी बात बताई कि कैसे वो जब बगीचे में खेल रही थी तो एक मधुमक्खी आई और उसने मधुमक्खी के बारे में ऐसा बोला और मधुमक्खी ने उसे काट लिया। तो राजा ने कहा, हमें कभी भी अपनी खूबसूरती पर घमंड नहीं करना चाहिए बेटा। कहानी समाप्त। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है
कि हमें कभी भी अपनी खूबसूरती का घमंड नहीं करना चाहिए और किसी का मजाक भी नहीं उड़ाना चाहिए। धन्यवाद। एक बार एक गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी। वह बहुत अमीर थी और बहुत ज़्यादा कंजूसी करती थी। अगर कोई उसके घर उससे मदद मांगता था तो वह मना कर दिया करती थी। एक दिन उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे तो वह घर घर जाके सबसे बोलने लगी कि कोई मेरी मदद कर दो, कोई मेरी मदद कर दो। लेकिन वह कंजूस थी और किसी की मदद नहीं करती थी, तो इसलिए उसकी किसी ने मदद नहीं की। और इस कहानी की शिक्षा ये है कि हमें कभी भी कंजूसी नहीं करनी चाहिए और सबकी मदद करनी चाहिए। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम याना है। मैं कक्षा 4वीं की छात्रा हूँ। आज मैं आपके सामने एक कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है निरंतर अभ्यास का फल। एक गांव में एक ग्वाला रहता था जिसके पास एक गाय और उसकी छोटी सी बच्ची रहती थी। वह उस बच्ची से बहुत प्यार करता था और जब भी वह उन्हें घास चराने ले जाया करता था तो वो उस बच्ची को अपनी गोदी में ही लाया और ले जाया करता था। ऐसे करते करते बहुत वर्ष बीत गए और उसे पता ही नहीं चला कि कब वह बच्ची बड़ी हो गई और एक गाय में बदल गई। वह फिर भी उसे अपनी गोदी में ले जाया करता था। एक दिन उसे एक आदमी बोला, अरे भैया, तुम इतनी बड़ी गाय को अपनी गोदी में कैसे ले जाते हो? ग्वाला बोला, अरे मुझे तो पता ही नहीं चला। जब ये छोटी थी तो मैं इसे गोदी में उठा के लाया और ले जाया करता था और मुझे पता ही नहीं चला कभी कुछ साल बीत गए और ये बड़ी गाय बन गई और अब मुझे इसको उठाने से परेशानी नहीं होती। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर हम निरंतर अभ्यास करते रहें तो हमें एक बड़ी सफलता मिलती है जिसके पीछे हमारी छोटी छोटी मेहनत का कारण होता है। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम है दिव्या कुमारी और आज मैं आप सभी लोगों को एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक गांव में एक औरत रहती थी। उस औरत का एक ही बेटा था और वह अभी सिर्फ 3 साल का ही था। एक दिन वह खेल रहा था, तभी एक छोटी सी लकड़ी का टुकड़ा उसकी आंखों में चला गया, जिससे उसको बहुत पीड़ा हुई और वो बहुत चिल्लाने लगा, रोने लगा। उसकी माँ ने उसको तुरंत चिकित्सक के पास ले गई और चिकित्सक ने कहा कि इसको अगर किसी ने अपनी एक आंख नहीं दी तो ये जिंदगी भर के लिए अंधा हो जाएगा। उसकी माँ ने फौरन उसको अपनी एक आंख दे दी। कुछ सालों बाद जब उसका बेटा बड़ा हो गया, तब जब उसकी शादी हो गई तब वो अपनी बीवी बच्चों के साथ और अपनी माँ को लेकर शहर चला गया। वहाँ पे वह अपने कामकाज में इतना व्यस्त हो गया कि उसने अपनी माँ को देखा भी नहीं। एक दिन उसकी माँ ने कहा, बेटा, मुझे बाहर जाने का मन कर रहा है। उसके बेटे ने कहा, नहीं, मैं तो आज बहुत व्यस्त हूँ, मैं नहीं ले जा सकता आपको, आप खुद ही चले जाइए। उसकी माँ दोनों पैर से अपाहिज होने के कारण पहिया कुर्सी पर ही बैठी रहती थी। तो उसके बेटे ने कहा, पापा दादी को ले चलते हैं, मैं भी बहुत दिन से नहीं गया, मैं भी चलूँगा। तो फिर वह जिद करने लगा, इसीलिए सिर्फ उसका बेटा उसको ले गया। रास्ते में चलते चलते उसकी माँ ने कहा, बेटा, बहुत साल हो गए मैंने पानी पूरी नहीं खाई, मुझे पानी पूरी खाने का मन। उसने बोला, माँ, मैं आपको बाहर ले आया हूँ ना, बस अब मैं आपको कुछ नहीं खिलाऊंगा, मेरे पैसे बर्बाद होंगे। ऐसा कह के वो लोग घर की तरफ जाने लगे। रास्ते में उसकी बीवी ने कहा कि आप अपनी माँ को वृद्धाश्रम में दे आओ। तब तो उसने बोला, हाँ, ये सही रहेगा। फिर उसने अगले ही दिन उसको वृद्धाश्रम छोड़ आया। जब वह उसका नाम लिखवा रहा था तभी उसने देखा कि उसकी माँ एक औरत से बात कर रही है। वो उस औरत के पास गया और बोला कि आप मेरी माँ को जानती हैं? तो उसने बोला, हाँ, मैं तुम्हारी माँ को जानती हूँ।
तुम इन्हीं के बेटे हो ना? तो उसने बोला हाँ। तो हाँ मुझे पता है, बहुत साल पहले तुम जब केवल 3 साल के थे तब तुम्हारी आंखों में लकड़ी घुस जाने के कारण तुम्हें बहुत पीड़ा हुई थी, इसीलिए तुम्हारी माँ ने अपनी एक आंख तुम्हें दे दी थी। यह बात सुनकर उस बेटे के आंखों में आंसू आ गए और अपनी माँ को वो घर ले आया और अपनी माँ का बहुत अच्छे से देखभाल करने लगा और फिर कभी उनसे बदतमीजी से बात नहीं की। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी माँ से हमेशा तमीज से रहना चाहिए और उनको प्यार करना चाहिए। धन्यवाद एवं शुभ दिवस। मैडम, मेरा नाम ईशानवी अकबर है और मैं क्लास 5वीं की छात्रा हूँ। आज मैं जो कहानी सुनाने जा रही हूँ उसका शीर्षक है मित्रता का महत्व। एक बच्चा था, वह आम के बगीचे में जाया करता था। एक आम के पेड़ के साथ उसकी दोस्ती हो गई। वह उस पेड़ के साथ खेला करता था, लेकिन एक दिन बहुत दिनों बाद वो नहीं आने लगा। तो उस पेड़ ने सोचा कि वो उसकी राह देखता रहा। एक दिन वो बच्चा आया तो फिर उसने पेड़ ने कहा कि क्या हुआ दोस्त, क्यों नहीं आते थे तुम? तो उसने कहा मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे पढ़ना है। तो वो कहता है एक काम करो, मेरे सारे आम ले जाओ और उसको बेच के पढ़ाई करो। तो फिर वो बच्चा ले जाता और फिर बहुत दिनों बाद नहीं आता। फिर वो एक दिन आता है तो फिर वो कहता है क्या हुआ दोस्त? पेड़ कहता है क्या हुआ दोस्त, तुम्हें मेरी याद नहीं आती? तो वो बच्चा कहता है कि क्या करूं, मैं बड़ा हो गया, मेरी बीवी मेरे बच्चे हैं, पर हमारे पास घर नहीं है। तो वो पेड़ बोलता है एक काम करो, तुम मेरी सारी पत्ते ले जाओ और उससे घर बना लो। तो फिर वो ले जाता है। फिर वो बहुत दिनों बाद आता ही नहीं है। फिर वो सोचता रहता है क्या करूं, और वो पेड़ सूख जाता है और उसके पास कोई नहीं आता उस पेड़ के पास। फिर वो एक बुजुर्ग आदमी आता है उसके पास, पेड़ के पास, और वो बोलता है बुजुर्ग आदमी तुमने मुझे पहचाना? तो वो बोलता है पेड़ नहीं, मैंने तुम्हें नहीं पहचाना। तो वो बुजुर्ग आदमी बोलता है मैं वही हूँ जो मैंने तुमसे पत्तियाँ और आम मांगे थे। तो वो कहता है पर दोस्त मेरे पास तो कुछ नहीं है तुम्हें देने के लिए। और तो वो आदमी बोलता है मुझे नहीं चाहिए कुछ, मुझे बस तुम्हारे टहनियों में लेटना है। पर वो पेड़ कहता है मेरे पास तो पत्ते ही नहीं है, तो तुम कैसे लेटोगे? तो जैसे वो बुजुर्ग आदमी को बोलता है तो वैसे सारे पत्ते आ जाते हैं और वो उसके नीचे सो जाता है। तो हमें इससे ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपने माता पिता के जो आनंद आता है उनके साथ रहने में, वो किसी के साथ नहीं आता। थैंक यू मैम। हेलो, मेरा नाम रोनित है। मैं कक्षा 5वीं ई का छात्र हूँ। आज मैं आपके समक्ष एक कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। एक किसान था जिसके 4 बेटे थे। वे सब बड़े हो चले थे। किसान ने एक दिन उनकी बुद्धिमत्ता परखने के लिए उनकी परीक्षा लेने की सोची। किसान ने चारों को मुट्ठी भर धान दिया और कहा इसका जो मन चाहे वो करो। पहले ने उसे छोटी वस्तु समझ के चिड़िया को डाल दिया, दूसरे ने उसे डब्बे में बंद करके रख दिया ताकि जब पिताश्री मांगे वो उन्हें दे दे, तीसरे ने उन्हें उबाल के खा लिया, चौथे ने उन्हें खेत में बो दिया। कुछ महीनों बाद चौथे ने, जिसने धान को खेत में बोया था, उसने टोकरी भर धान लाके पिताश्री के समक्ष रख दिया। पिताश्री उससे खुश हुए और सोचा कि ये तो अधिक समझदार है, और परिवार के बड़े काम उसे ही सौंपे और कहा ऐसी जिम्मेदारियां निभा सकने वाले को ही परिवार का बोझ सौंपा जा सकता है। भगवान भी ऐसा ही करता है। आज मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ और मेरी कहानी का शीर्षक है कौवा और चींटी। एक कौवा था और एक चींटी भी थी। एक दिन एक चींटी खाने की तलाश में गलती से एक नदी में गिर गई। वो चिल्लाती रही लेकिन कोई नहीं आया। एक कौवे ने ये सब देखा तो फिर उस कौवे ने जल्दी से एक
पत्ता तोड़ा और उसको नदी में फेंक दिया। चींटी उस पे चढ़ी और किनारे पे आ गई। तो एक दिन वो लोग एक जगह घूम रहे थे, तो एक शिकारी ने आकर कौवे पे जाल फेंक दिया और वो जाल में फंस गया। उसने कांव कांव चिल्लाया और लेकिन शिकारी ने उसे उठा लिया और वो उसे लेकर जाने लगा पैदल पैदल। चींटी ने ऐसा देखा, वो जल्दी से जाकर शिकारी के पैर में काट लिया और वो चिल्लाने लगा, आ लग गई आ। तो फिर वो कौवा वहां से निकल गया और फिर वो लोग वहां से चले गए। हंटर चिल्लाता रहा, आ फिर वो वहीं पे दर्द के मारे गिर गया। फिर कौवे ने चींटी का धन्यवाद किया और फिर उन लोगों में गहरी दोस्ती हो गई। कहानी खत्म। धन्यवाद। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये सारी कहानियां जो आप लोगों ने ही बनाई और आप लोगों ने ही सुनाई? आई होप कि आपको ये कहानियां बहुत पसंद आई होंगी और ऐसे ही नए नए एक्सपेरिमेंट्स हम लोग करते रहेंगे अपने स्टोरी सेशंस में। तो आज के लिए इतना ही और अब हम मिलेंगे एक नई कहानी के साथ स्टोरी नंबर 11 में। और तब तक के लिए बाय बाय, स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर।